हेलो स्टूडेंट्स। आज हेनरीज लॉ का लेक्चर 2 है, जिसमें आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो लेक्चर 1 हेनरीज लॉ का देख लेंगे, उससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। थोड़ा सा जल्दी से हम लोग पहले हेनरीज लॉ क्या है उसको रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। हेनरीज लॉ किसी भी गैस के सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करता है दिए गए लिक्विड सॉल्वेंट में और पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। हेनरीज लॉ कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो मैथमेटिकली हेनरीज लॉ कैन बी रिटन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गिवन गैस इन सॉल्यूशन। ये ध्यान देना है, ये जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में है। KH हेनरी लॉ कांस्टेंट है। KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा मोल ऑफ गैस बाई टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स हमारे पास गैस प्लस सॉल्वेंट जनरली H2O। अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, जैसा कि कुछ क्वेश्चन में आप देखेंगे, तो ये वाला टर्म हम लोग जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं और केवल ये लेते हैं। ये ध्यान में रखना है। पहला ये हेनरीज लॉ है। दूसरा है ये जो P गैस है, दिस इज एक्चुअली पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के ऊपर इन एयर भी हम लोग बोल सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर अगर क्वेश्चंस में डायरेक्टली दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो हम लोग डाल्टन्स लॉ का यूज करके निकालेंगे। तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होता है। ये मोल फ्रैक्शन मैंने x डैश लिया है और ये मोल फ्रैक्शन x है। ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में है और ये मोल फ्रैक्शन एयर में, इन एयर या ओवर द सॉल्यूशन। ये ध्यान में रखना है। तो ये पार्शियल प्रेशर भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड आपको जरूरत पड़ेगी मोल्स ऑफ H2O। मोल्स ऑफ H2O दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो उसका मास या वॉल्यूम दिया रहेगा। तो वाटर के केस में आपको ध्यान रखना है कि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर 1 लीटर है H2O तो इसका मतलब 1000 ग्राम है। इसका मतलब 1 लीटर वाटर का मास हो गया 1000 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर है। और इसको आप मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मास बाई मोलर मास 18, ये हो गया मोल ऑफ H2O। यानी ये क्वेश्चन में हो सकता है वाटर का वॉल्यूम दे दे, तो डायरेक्ट आप मोल के टर्म में भी इसको लिख सकते हैं। दिस इज एक्चुअली मोल ऑफ H2O। मान लो हाफ लीटर है, सपोज क्वेश्चन में हाफ लीटर है, कोई दिक्कत नहीं। हाफ लीटर का मतलब ये हाफ हो जाएगा, इससे हाफ, यानी ये हो जाएगा 500, ठीक है, बाई 18। इस तरह से हम लोग जो इस इक्वेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ध्यान दीजिएगा। एक तो ये वाला टर्म ये गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। वेरी डाइल्यूट के केस में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसके कंपेरिजन में। KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट, बाकी जो सिचुएशन है आपको समझ में आ रहा। अब हम लोग इस रिव्यू के बाद नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम प्रॉब्लम्स। पहला क्वेश्चन, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S ए गैस इन वाटर एट STP इज 0.0195 m, m का मतलब यहाँ पर मोलालिटी से है। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, यानी हम लोग को कैलकुलेट करना है KH। तो KH हो जाएगा प्रेशर ऑफ H2S बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S।
अब देखो क्या क्या गिवन है। तो प्रेशर ऑफ H2S जो है एट STP 1 atm रहने दीजिए। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S ये क्या होगा? तो मोल फ्रैक्शन हो जाता है मोल ऑफ H2S बाई टोटल मोल्स। अब देखो ये टर्म कैसे निकलेगा, यहां पे ध्यान देना। ये कंसंट्रेशन का इंटर कन्वर्सन है, बहुत इजी है। 0.0195 m का मतलब है 0.0195 मोल H2S पर किलोग्राम ऑफ वाटर। डेफिनेशन से मोलालिटी का डेफिनेशन है मोल पर केजी। अब देखो आपको क्या मिल गया, इस इंफॉर्मेशन से H2S का मोल मालूम हो गया और वाटर का मास मालूम हो गया 1000 ग्राम। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, यानी हमारे पास मोल आ गया 1000/18 और ये वैल्यू जो है 1000/18 एक्चुअली 55.55 आता है। तो पुट कर देंगे, देखो क्या हो जाएगा। मोल कितना है H2S का 0.0195 और वाटर का मोल, चूँकि वाटर 1 kg है यानी 1000 ग्राम, तो ये हो जाएगा 55.55। इसको कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 0.035। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब P मालूम हो गया, X मालूम हो गया, तब हम लोग KH निकाल सकते हैं 1/0.0035 और ये ऑलमोस्ट 200 समथिंग आएगा, जो कि आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टेप? तो जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन अभी सोल्व किया है या जो आगे करेंगे वो इसी पूरे रिवीजन पे है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन H2O इज 1.67 × 10⁸ पास्कल। हेनरीज लॉ कांस्टेंट CO2 का दिया हुआ है, KH दिया हुआ है। कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर। देखो क्या क्या गिवन है। KH गिवन है 8 पास्कल, प्रेशर ऑफ CO2 दिया हुआ 2.5 atm। देखो यहाँ पास्कल एटीएम, तो आप पहले यूनिट को यूनिफॉर्म रखना है, तो एटीएम को पास्कल में बदल देंगे। 101,325 पास्कल आ गया। 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर, यानी ये 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर को आप कह सकते हैं कि सॉल्वेंट भी ऑलमोस्ट 500 मिलीलीटर ही है, तो ये हो जाएगा 500 ग्राम H2O, तो ये हो जाएगा 500/18 मोल। तो हमारे पास वाटर का मोल भी आ गया। अब देखो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है हाउ फाइंड क्वांटिटी ऑफ CO2 दैट हैज़ बीन डिसॉल्व्ड। तो चलिए हेनरीज लॉ का यूज करते हैं। हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस हो जाएगा KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। KH मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का मतलब मोल ऑफ CO2 बाई टोटल मोल। अब देखो जब भी तुमको मोल वगैरह कैलकुलेट करना हो तो डिनोमिनेटर वाले को मोल जो गैस है उसको नेग्लेक्ट कर देना, अदरवाइज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, सोल्व करने में परेशानी होगा। और जनरली इस तरह का सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट होता भी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट NCO2। तो ये हो जाएगा KH NCO2 NH2O। अब देखो क्या क्या मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, NCO2 मिल जाएगा। देयरफॉर NCO2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस का मतलब प्रेशर ऑफ CO2, ये प्रेशर ऑफ CO2 है इनफैक्ट, ये इधर आ जाएगा NH2O बाई KH 1.67 इंटू 10⁸। सभी वैल्यू को आप पुट कर देंगे, सभी एक जैसा यूनिट भी है, तो आप आसानी से मोल ऑफ CO2 कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.042 ऑलमोस्ट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन IIT JEE में पूछा हुआ है। क्वेश्चन देखो क्या है, ध्यान से ये पढ़ते हैं हम लोग। द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज 1.0 इंटू 10⁵ यानी नाइट्रोजन गैस का हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है 1 इंटू 0 10⁵। ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, ध्यान देना है, एयर में मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन में नहीं। इसका मतलब है कि जस्ट वी हैव सीन कि अब हमको नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू टोटल प्रेशर से। ये तुम्हारा एयर का केस है। चलिए देखते हैं। तो एयर का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, एयर में मोल फ्रैक्शन N2 का दिया हुआ है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर दैट वुड डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर, वाटर का मोल भी दिया हुआ है एट 5 atm प्रेशर, टोटल प्रेशर 5 atm। तो N2 का मोल फ्रैक्शन एयर में 0.8 है और टोटल प्रेशर है 5, तो आसानी से हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। 0.8 इंटू 5 इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पर वाटर का मोल भी दिया हुआ है 10 मोल्स। निकालना क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ये निकालना है। चलिए हम लोग यूज करते हैं हेनरीज लॉ। तो हमारे पास क्या है हेनरीज लॉ से, बी हैव P/N2 KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 KH इंटू मोल ऑफ N2 बाई मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ H2O। मोल निकालना है तो आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो KH N2 बाई NH2O। तो देखो देयरफॉर मोल ऑफ N2 क्या हो जाएगा, तो P/N2 NH2O बाई KH। चलिए सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। P/N2 कितना 4, मोल ऑफ N2 10 एंड KH 1 इंटू 0 10⁵5। तो ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻4, 4 इंटू 10⁻⁻4। वेरी इजी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज लाइक दिस। द KH ऑफ डिफरेंट गैसेस एट 298 केल्विन आर गिवन बिलो। डिफरेंट गैसेस है A B C D, सबका KH दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है कि द करेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होगा गिवन प्रेशर पे। तो आपको मैंने लेक्चर 1 में समझाया था कि जिस गैस का KH ज़्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा, क्योंकि KH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी गिवन प्रेशर पे। तो चलिए इसको मैच करते हैं। सबसे कम है D का, इसका मतलब सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी D है, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी D है। तो यहाँ पर है एक चॉइस, यहाँ पे है D। इससे अधिक 40.8 यानी D सबसे ज़्यादा सॉल्युबल, उसके बाद आएगा B, तो D के बाद B, तो D के बाद B यहाँ, बस बाकी चॉइस को देखना नहीं है। उसके बाद हो जाएगा A, उसके बाद C। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको हेनरीज लॉ से रिलेटेड एग्जाम में आ सकता है। मैंने डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया। हेनरीज लॉ से रिलेटेड अब किसी भी तरह का प्रॉब्लम उम्मीद है कि आपको नहीं होगी। अब दोनों लेक्चर, जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा वो लेक्चर 1 भी देख लेना, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और लेक्चर 2 से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।